शहबाज शरीफ साहब, उनको कल नैब ने तलब कर लिया है और कल उनको नैब ने तीसरी बार तलब किया है। इससे पहले 2 दफ़ा उनको गुज़श्ता माह अप्रैल में तलब किया गया, जिस पे शहबाज शरीफ साहब पेश नहीं हो सके थे। उनके पास खैर उसका अपना एक जवाब मौजूद है, लेकिन नैब ने जो सवालनामा भिजवाया वो सवालनामा हमने हासिल किया है। मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम के आगाज़ में जो अहम तरीन सवाल शहबाज शरीफ साहब से पूछे गए हैं वो ज़रा आपके सामने रखें। नैब ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब ने जो जवाब दिए थे पहले वो नामुकम्मल थे और गैर तसल्ली बख्श थे। नैब का जो पहला सवाल ये है वो ये है कि खानदानी जायदाद की तकसीम के बाद शहबाज शरीफ साहब के हिस्से में कौन कौन से किस मकाम पर और कितनी मालियत के असासे आए। बैरून मुल्क असासों की मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाएं और ये असासे कब खरीदे गए और कब फरोख्त किए गए ये तफसीलात भी दी जाएं। बैंक कर्जों के जराए बताए जाएं, कर्जों की वापसी और वाजिबुल अदा कर्जों की तफसीलात फराहम की जाएं, बार्कलेस बैंक से लिए गए कर्ज की तफसीलात फराहम की जाएं, जिला कसूर में मोहतरमा नुसरत शहबाज साहिबा को तोहफे में जो शहबाज शरीफ साहब ने जमीन दी थी उसकी तफसीलात फराहम की जाए। तमाम तहाइफ की तफसीलात जो खानदान के दीगर अफराद को शहबाज शरीफ साहब ने दिए या शहबाज शरीफ साहब ने खानदान के दीगर अफराद से तहाइफ लिए, दोनों की तफसीलात फराहम की जाए। अली अहमद खान और निसार अहमद गिल के साथ शहबाज शरीफ का क्या ताल्लुक है, इसका जवाब दें। 2008 से 19 तक जो ज़रई आमदन थी शहबाज शरीफ साहब की, कितनी जमीन उन्होंने काश्त की और कितना ज़रई टैक्स उन्होंने अदा किया, इसकी तफसीलात फराहम की जाए। ये आप देखते रहे सवालों से पूरा एक तरह से नैब जो है वो एक्सरे करना चाह रहा है शहबाज शरीफ साहब के एसेट्स, उनकी इनकम और उनकी पूरी वेल्थ स्टेटमेंट का। एफबीआर को बताई गई कारोबारी आमदन, सरमायाकारी, कारोबार के मकाम और उसके वॉल्यूम की तफसीलात फराहम करें। कितने साल तक एच ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर की रिहायशगाह को वज़ीर आला हाउस या कैंप ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया गया और उस अरसे के दौरान उस रिहायशगाह के बतौर वज़ीर आला हाउस या कैंप ऑफिस के जितने अखराजात उस पर आए उसकी तफसीलात फराहम की जाए। जाती बैंक अकाउंट में जमा होने वाली भारी रकूम के जराए क्या थे। खानदान के दीगर अफराद के जाती बैंक अकाउंट्स में जमा होने वाली भारी रकूम के जराए क्या थे। खानदान के दीगर अफराद के नाम पर चलने वाले कारोबारों में जमा होने वाली भारी रकूम के जराए क्या थे। लाहौर डिफेंस में वाक़े घर का जो किरायानामा, जो रेंटल डीड है वो बताएं, फराहम करें और कितना किराया अदा कर रहे थे और कितने अरसे तक वो किराया जमा करवाया, इसकी तफसीलात दें। 1998 से 2018 तक यानी 20 साल तक नैब के बकौल शहबाज शरीफ साहब और उनके खानदान के असासे जो थे वो 2 करोड़ 33 लाख से बढ़कर 3.5 अरब तक पहुंच गए। नैब जराए के मुताबिक ये असासे एफबीआर को बताए गए जराए से मुताबिकत नहीं रखते। चूंकि शहबाज शरीफ साहब अवामी ओहदे पर फायज रहे, लिहाजा वो अपने और अपने खानदान के असासों में इजाफे की वजाहत देने के पाबंद हैं। अब कल तीसरी बार शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया है, इससे बात करते हैं। इसके अलावा 18वीं तरमीम का इशू दोबारा इस हुकूमत में तीसरी बार सामने आ रहा है और पीपल्स पार्टी को क्या शिकायत है वफाकी हुकूमत से। बहरहाल इमरान खान साहब चूंकि प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है सूबों की ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए। तो मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर आपको बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर ममलकत बराए पार्लिमानी उमूर, और सेनेटर सईद गनी साहब मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड लेबर सिंध हुकूमत, ऑनरेबल सीनियर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। सईद गनी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब सर आपसे आगाज करता हूं। नैब ने जब दूसरी दफा बुलाया और शहबाज शरीफ साहब अपनी वजूहात के मुताबिक पेश नहीं हो सके तो नैब ने उसकी जो वजाहत जारी की, उसके ऊपर जो जवाब दिया, नैब ने कहा कि जी अगर अब आप पेश नहीं होंगे यानी कल तीसरी दफा, तो फिर हम अपना कानूनी रास्ता इख्तियार करने पर हक बजानिब होंगे। और वो आप जानते हैं नैब के पास एक ही कानूनी रास्ता होता है हर चीज का, और वो गिरफ्तारी का है। हेलो जी अब्बासी साहब। आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें जी, नैब पहले भी इंक्वायरी करता रहा है, पहले भी नैब की कस्टडी में भी रहे हैं, पहले भी हमारे लोग गए थे, अब भी गए और इंशाल्लाह भी सरखरू होकर निकलेंगे। नैब ने
केसेस बनाए, पहले भी केसेस बनाए, आपने देखा उनमें क्या निकला है। ये जो केसेस नैब कर रहा है वो भी देखेंगे। उन्होंने अपनी एक वजह दी थी कि मेन वजह वो हाथ की वजह से जब तक ये मामला चल रहे हैं कोरोना वाला पेश नहीं हो सकता। पहले भी पेश हुए हैं, आइंदा भी पेश होंगे। बाकी जो तफसील अभी आपने सारी बताई है वो नैब में पेश होंगे। जब भी इंशाल्लाह नैब की इंक्वायरी होगी उसमें जरूर देंगे। नैब ने ये इंक्वायरी आज नहीं शुरू की है, ये काफी अर्से शुरू की हुई है। इसी तरह का ट्रायल एक नहीं हुआ, कई दफा ट्रायल हो चुका है। जरूर उसमें दोबारा पेश होंगे और अपने आप को इंशाल्लाह अपनी सारी चीजें उनके सामने रखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह जिस तरह बाकी केसेस में अल्लाह ने बेगुनाही साबित की, इसमें भी इंशाल्लाह इसी तरह होगा। बिल्कुल सही। अच्छा खैर, ये तो शहबाज शरीफ साहब का अपना फैसला है, वासी साहब के वो कल पेश होंगे या नहीं होंगे, वो जारी बात है, आप तो उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकेंगे उनके फैसले के हवाले से। लेकिन 2 दफा वो नहीं गए तो नैब के बकौल उन्होंने कंप्लायंस नहीं की नैब के ऑर्डर्स की। तो अब अगर वो कल भी पेश नहीं होते तो अगर नैब गिरफ्तार कर लेता है शहबाज शरीफ साहब को, तो फिर आपको लगता है कि फिर यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब गलत होंगे? क्योंकि वो जारी बात है एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो बुला रहा है तो पेश तो होना चाहिए, जवाब तो दें, भले गैर तसल्ली बख्श जवाब हो। वो कोई अदालत नहीं है, नैब को किसी ने ये पावर नहीं दी हुई है कि वो अदालत है और अगर उसकी पेशगी आ जाए और अगर उस पर पेश ना हो सके तो वो बाकी कोई काम करता है। ये सिर्फ कोर्ट्स के पास पावर्स होती है। लेकिन चूंकि जब उनको लिख के दिया गया है, उन्हें ये वजह बताई गई है, उन्हें ये वजह समझनी चाहिए। पूरा पाकिस्तान इस वक्त इन मसाइल से गुजर रहा है, पूरी दुनिया के इन मसाइल से गुजर रही है। नैब भी जहां है और हम भी जहां हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि कल तक इंतजार करेंगे शहबाज शरीफ साहब क्या जवाब देते हैं, फिर कल इसी पे बात करेंगे। अभी तो कल तक फैसला करेंगे कि उन्होंने क्या जवाब देना है इसमें। बिल्कुल ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब, सर ये शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों के दरमियान एक जॉइंट वेंचर हो रहा है 18वीं तरमीम और नैब के ऊपर, यानी ऑपोजिशन नैब के अंदर कुछ तरमीम करवाना चाहती है जिससे बेनिफिट ऑपोजिशन को हासिल हो और हुकूमत 18वीं तरमीम में ऑपोजिशन की मदद चाहती है जिससे बेनिफिट हुकूमत को हो। तो ऐसा कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास भाई, और बड़े अरसे बाद आपके प्रोग्राम में आया हूँ और माशाल्लाह जो है बुजुर्गी के अलावा आप तो भी जाहिर हो रहे हैं। बड़ा अरसा इकट्ठे काम भी किया हमने जी। अच्छा शेख साहब, हमारी सियासत के एक सुर्खियाल है, नहीं पता क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं है कोई डायलॉग हमारे और अपोजिशन के बीच में हो, क्योंकि पार्लियामेंट की हद तक तो मेरे इल्म में नहीं है। काबीना की हद तक भी बता सकता हूँ कि कैबिनेट में इस पर कोई डिस्कशन 18वीं तरमीम के हवाले से नहीं हुई, पार्लियामेंट्री पार्टी की भी नहीं हुई। पार्लियामेंट्री पार्टी के हवाले से कल खान साहब कुछ एमएनएज हमारे जो हैं और पार्लियामेंटेरियन उससे बात करेंगे तो वीडियो लिंक, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने बड़े फोरम पे ये चीज़ डिस्कस होगी। जाहिर है वो ज़्यादा कोरोना से रिलेटेड डिस्कशन होगी। तो ऑफिशियली तो अमीर अब्बास भाई अभी 18वीं तरमीम पे कोई गवर्नमेंट सर्कल्स में डिस्कशन नहीं है। कोई सीनियर लीडरशिप ने कोई बात की हो तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, मुझे उसका इल्म नहीं है। जहां तक मेरी जाती राय है तो मेरा ख्याल ये है कि आईन पाकिस्तान जो है दैट इज द मदर डॉक्यूमेंट और 18वीं तरमीम उसमें एक अमेंडमेंट है। और अगर आईन पाकिस्तान में तरमीम हो सकती है, 18वीं तरमीम, 8वीं तरमीम, 10वीं तरमीम, 19वीं तरमीम के जरिए, तो तरमीम के अंदर भी एक पॉजिटिव तरमीम हो सकती है, बशर्त ये कि तमाम स्टेक होल्डर्स, फेडरेटिंग यूनिट्स उस पर मुतमईन हो और वो जो डिस्कशन हो ऐसी फ्रूटफुल हो कि वो सब पे वाज़े हो कि ये चीजें इसमें कमी है वो उसमें बढ़ाई जाएं और ये इसमें ज्यादती है वो उसे घटाई जाए। ये भी इसमें एक पॉइंट है कि हो सकता है कुछ ऐसे भी इश्यूज हों जहां जो सूबा है उसको मजीद एम्पावर किया जाए। मेरी राय है एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये भी हो सकता है कि सूबे को जो इख्तियार गया हो वो नीचे डिस्ट्रिक्ट्स में ना गया हो। और तीसरा ये कि ये भी हो सकता है कि बाज़ जगहों पे जरूरत होती है कि आपकी कुछ चीजों में फेडरल गवर्नमेंट मजबूत हो, कहीं आपने फेडरेटिंग यूनिट्स को ज्यादा मजबूत करना होता है जहां आपने लोकल लेवल पे माशी और माशरती इंसाफ देना है। लेकिन ये इसका फोरम अमीर अब्बास भाई कौन सा है, इसका फोरम ना प्रेस टॉक्स हैं ना मीडिया पे ये चैट शोज हैं, इसका फोरम जो है वो पार्लियामान है। बिल्कुल सही। अच्छा लेकिन अली भाई, अगर कोई विन विन सिचुएशन निकलने वाली बात हो, यानी हुकूमत ऑपोजिशन से अपनी 18वीं तरमीम के लिए कोई मदद मांगे
और फिर ऑपोजिशन विन विन सिचुएशन के लिए क्या है जी ठीक है हम इस हद तक ताउन कर सकते हैं, लेकिन जो अब तक नैब का एक प्रपोज ड्राफ्ट सामने आ रहा है, अगरचे वो वेरीफाइड नहीं हो पाया कि वो वाकई दोनों तरफ से उसके ऊपर कोई कमेंट हो कि जी हाँ ये बिल्कुल ड्राफ्ट सही है, लेकिन ऑपोजिशन उसमें अपने लिए रिलीफ मांगना चाहे तो क्या कोई विन विन सिचुएशन के लिए बार्गेनिंग हो सकती है? अमीर अब्बास भाई, बार्गेनिंग अगर मेरी किसी जाती गाड़ी की हो तो मैं और आप बार्गेनिंग कर लें। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी जो है सेनेटर जावेद अब्बासी भाई ने खरीदनी है तो आप बार्गेनिंग जाके कर लें, या सेनेटर सईद गनी साहब, हम उनको आज भी सेनेटर ही कहते क्योंकि हम उनको ज्यादा एज ए सेनेटर जानते थे जब हमारे साथ इधर मरकज में होते थे। वैसे भी सर वंस अ सेनेटर ऑलवेज अ सेनेटर। तो अगर आपने उनके साथ की जाती मामला करना है तो उस पर बार्गेनिंग करना है, लेकिन अगर बात पाकिस्तान की है, बात पाकिस्तान के अवाम की है, तो बार्गेनिंग ना हुकूमत को करनी चाहिए ना अपोजिशन को, और इसमें ना अपोजिशन ने अपना कोई मकसद निकालना है और ना हुकूमत को अपना कोई उल्लू सीधा करना चाहिए। बात वो हो जो पाकिस्तान के मफाद की हो। अगर 18वीं तरमीम से मरकज गैर जरूरी तौर पे कमजोर हुआ है तो कमजोर नहीं होना चाहिए, और अगर 18वीं तरमीम में सूबे से नीचे डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ इख्तियारात जाने चाहिए और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स मजबूत नहीं है तो जाने चाहिए, और अगर 18वीं तरमीम में अब भी कुछ ऐसे इख्तियारात हैं जो सूबों को जाने चाहिए थे तो वो जाने चाहिए। इस पर डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन विफाक किसी भी सूरत में कमजोर ना हो और फेडरेटिंग यूनिट्स के इख्तियारात में किसी भी सूरत कमी ना आए। राइट।